Hi friends, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor and we are discussing top 500 spotting error questions. We have already discussed 400. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 401 से 450 तक के क्वेश्चंस को, यानी कि 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में भी हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं रिवील करूंगा पिछली क्लास में पूछे गए क्विज क्वेश्चन के आंसर्स को, देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद 50 न्यू क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने आपसे क्विज क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस पूछे थे, इनके आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 था एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। देखो एवरीवन बहुत स्पेसिफिक चीजों को एक एक करके पॉइंट आउट करता है, इस वजह से हमेशा वर्ब इसके बाद में सिंगुलर चाहिए होती है। सो आर की जगह पे मुझे इज यूज करके सेंटेंस को करेक्ट करना था। सो पार्ट नंबर 1 में मेरे को एरर सिंपली मिल जाती है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है माय फादर हैज रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे। ध्यान से देखो अगर आप, तो यहाँ पे रिटर्न और बैक दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ड जिसमें आर ई से शुरुआत हो रही हो उसके साथ में बैक नहीं लग सकता, जस्ट बिकॉज आर ई का मतलब भी बैक होता है। सो रिटर्न, रिप्लाइड, रिवर्ट, इनके साथ में बैक नहीं लगाएंगे। फाइन, सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नलिनी सेज शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। यहाँ पे सिंस प्लस टाइम लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था सिंस प्लस टाइम हो या फॉर प्लस टाइम अगर कभी भी लिखा होता है तो हम इस केस में हमेशा इसके पहले वाली वर्ब को हैज हैव के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे नलिनी सेज शी इज लिविंग, यहाँ पे गलत है, इट शुड बी शी हैज बीन लिविंग। आई होप आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे, पिछले जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत हद तक सिमिलर कॉन्सेप्ट्स वहां पे फॉलो होते हैं। नंबर 4 सेज वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। फर्नीचर ऐसे वर्ड्स की लिस्ट में है जो एस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट मींस पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। Number 5 in the last question of the quiz was we should arrange for a porter as the luggages are heavy. सीखा था ऐसे वर्ड्स जो एस फॉर्म में नहीं आ सकते, उसमें लगेज भी एक वर्ड है। सो लगेजेस हट के यहाँ पे लगेज हो जाएगा एंड दैट्स हाउ पार्ट नंबर 3 विल हैव एरर। फाइन, आई होप आप ये अपना ट्रैक रख रहे होगे कि आपकी प्रोग्रेस किधर जा रही है, और अगर नहीं रख रहे हो तो बहुत जरूरी है बेटा ट्रैक रखना, जस्ट बिकॉज 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन पे ट्रैक नहीं रखोगे तो कैसे पता चलेगा कि रिलेवेंट प्रिपरेशन में कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। सो बी माइंडफुल, आप इसका ट्रैक जरूर रखिए। राइट, शुरू करते हैं आज की क्लास को और नए 50 क्वेश्चंस की सीरीज को। बट बिफोर दैट समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड, एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 50 गोल्डन रूल्स थोड़ा सा रह गया है। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है सो गो एंड बाय दैट कोर्स, यू कैन अवेल अप टू 50% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। इस कोर्स में 50 गोल्डन रूल्स ही नहीं, आपको निमोनिक्स के थ्रू बहुत सारे वोकैबुलरी, होमोफोन्स जो मैंने पिक्चर के बेसिस पे समझाए हुए हैं, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और बहुत सारी चीजें सब इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने इसमें कवर की हैं। सो यू कैन गो एंड ग्रैब दिस डील, अप टू 50% डिस्काउंट यू कैन अवेल। इस कोर्स के बेसिक हाइलाइट्स है, यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल पीवाईक्यू के डिस्कशन। ये सारी चीजें आपके एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। You can't miss any of them. So go and grab the deal. इसके रिगार्डिंग कुछ भी इश्यूज होते हैं, you have the facility. You can call or WhatsApp your query at 9929507407. Call या WhatsApp कुछ भी चलेगा। अगर still query resolve नहीं होती है, so you have option to mail your queries at parchamclasses06@gmail.com. Fine. So let's start today's class. फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 401 है आज की क्लास का। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। चलो, कुछ बच्चों के कमेंट थे कि मैं 2-4 सेकंड रुका करूं, सो मैं क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ लेता हूं, अब आई विल स्टार्ट आंसरिंग इट। फाइन, सो दिस वाज बीइंग वेरी डार्क। देखो ध्यान से, जब ये बीइंग वेरी डार्क यूज हुआ है, इसके इमीडिएटली बाद में जो भी वर्ब यूज हो, जो भी सब्जेक्ट यूज होगा, ये बीइंग वेरी डार्क इसी के लिए फिट होना चाहिए। तो बीइंग वेरी डार्क का मतलब है बहुत अंधेरा हो गया था। द विजिटर्स, इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है विजिटर्स बहुत अंधेरा हो गए थे। क्या इस बात का सेंस है? गलत हो जाएगा। इस वजह से हमेशा हमको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, एक ऐसा प्रोनाउन जो डार्क या फिर जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है उसके हिसाब से सूट करे। सो इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। अब ये परफेक्ट है, बहुत अंधेरा हो गया था, इस वजह से विजिटर्स को मुश्किल हो रही थी स्विच लोकेट करने में। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 402 पे। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। हमने सीखा था डू, डज और डिड के बाद में क्या यूज होता है बेटा?
डू डज और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये तो सीखा था। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस कभी नहीं लगता यहाँ पे, ये बात भी हमने सीखी थी। तो डज नॉट रेन्स गलत है, इट शुड बी डज नॉट रेन। याद रखिएगा, डू डज एंड डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, बट वो एस ई एस फॉर्म में नहीं हो सकता, जिसको कई बार बेस फॉर्म कह के भी बुलाते हैं, राइट। सो इफ इट डज नॉट रेन वुड बी करेक्ट, यानी कि आंसर क्या है, पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉटेड है। 403 इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। देखो, इट इज हाई टाइम और दूसरा फ्रेज था इट इज टाइम। इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम जब भी सेंटेंस में यूज होगा, इसके बाद यूज होने वाला फ्रेज हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा। सो दैट वी लीव की जगह आ जाएगा दैट वी लेफ्ट दिस प्लेस। फाइन, याद रखिएगा, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के इमीडिएटली बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो लीव इज फर्स्ट फॉर्म, इट शुड बी लेफ्ट, this is verb की second form and that's how part 2 has the error. Fine. Number 404 पे आते हैं। My elder brother asked me that what I was doing. अगर आपको ध्यान हो, ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके बाद यूज होने वाला वर्ड what भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दो रिलेटिव प्रोनाउंस एक साथ कभी नहीं यूज हो सकते, मतलब एक को हटाना पड़ेगा। जो प्रोनाउन हटाने से सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ रहा है वो हटा देंगे। जैसे माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट आई वाज डूइंग, मतलब नहीं बन पा रहा, यानी कि दैट हटाओगे, अगर आप व्हाट हटाओगे दैट रखोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस वजह से मेरे को क्या हटाना पड़ेगा, दैट हटाऊंगा और व्हाट को रख दूंगा। So it would be my elder brother asked me what I was doing and that's how this is correct. So part number 3 has the error. Number 405 the speaker left the scene before long. सिंपल सा क्वेश्चन है, द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। अब देखो, लॉन्ग बिफोर हो सकता था लेकिन बिफोर लॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करता है, बिफोर लॉन्ग कुछ नहीं होता। या तो हम लॉन्ग बिफोर लिखते बट उसके बाद में भी एक फ्रेज लगाने की जरूरत पड़ती। लॉन्ग बिफोर का मतलब है कोई और गया हो उसके भी पहले जा चुके हैं। सो लॉन्ग बिफोर के बाद में एक फ्रेज लगाना पड़ता कि लॉन्ग बिफोर हिज फ्रेंड वेंट देयर, या कुछ ऐसा ऐड करना पड़ता। या फिर बिफोर लॉन्ग की जगह आई कैन यूज लॉन्ग अगो, इसकी जगह कैन यूज लॉन्ग अगो। दोनों में से कुछ भी यूज करोगे सेंटेंस सही हो जाएगा, बट बिफोर लॉन्ग करते ही गलत हो जाएगा। सो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। नंबर 406 द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। एक अजीब सा वर्ड दिख रहा है, ओवरटेक्स। ओवरटेक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कार है और आपकी कार ये है, आपने थोड़ी स्पीड में चलाई और ये कार को ओवरटेक कर गए, इसको ओवरटेक बोलते हैं। लेकिन एक वर्ब होता है टेक ओवर, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना। तो जो प्रेसिडेंट है वो बांग्लादेश को टेक ओवर थोड़ी करेंगे, वो बांग्लादेश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालेंगे। सो द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स की जगह बेटा इट शुड बी टेक्स ओवर, it should be takes over the Bangladesh, sorry, in Bangladesh. So it should be part 2 that has the error. Let's get to 407. The Hindu is most popular than any other newspaper in India. देखिए ध्यान से, The Hindu is most popular than any other newspaper in India. अब most popular यहाँ पे गलत है, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं एक तो हो गया द हिंदू और दूसरा हो गया अदर न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, एक तरफ हिंदू है दूसरी तरफ अदर न्यूज़पेपर्स हैं, तो हमेशा द हिंदू का पल्ला भारी हो रहा है, इसका मतलब वी आर कंपेयरिंग, एंड फॉर कंपैरिजन वी डू नॉट यूज मोस्ट, वी यूज मोर। So it should be the Hindu is more popular than any other newspaper in India. Fine. So it should be option number 2 that has the error. Most की जगह बेटा more लगाना पड़ेगा। Number 408. I am having 3 children. इस सेंटेंस का मतलब अगर आप जानना चाहो तो इसका मतलब है मैं 3 बच्चे खा रहा हूं, लेकिन मीनिंग कुछ और कन्वे करना चाह रहा है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अभी गलत कैसे हो गया? देखो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे हैविंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब पहचानेंगे कैसे कि आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है तो वर्ब ही है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जब भी कभी आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ड यूज हुआ हो और उसके पहले इज एम आर वॉज वर में से कुछ यूज हुआ हो, यहाँ पे एम ऑलरेडी लिखा है, अगर इसमें इज एम आर वॉज या वर में से कुछ भी यूज हुआ होगा, ओके, सो इन वर्ब्स के बाद में जब भी आईएनजी लगेगा ये क्या काम करने लगेगा? आईएनजी वाला जो वर्ब फॉर्म होगा उसको वर्ब की तरह मानेंगे। अगर आईएनजी से पहले इज एम आर वॉज वर नहीं लगाए तो ये आईएनजी वाला वर्ड वर्ब नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा इसको, राइट। सो यहाँ पे हैविंग के पहले एम लगा था, मतलब हैविंग क्या काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, मतलब ये गलत हो गया।
ऐसे और कौन से वर्ब्स हैं? जैसे हैविंग है, वैसे ही लाइक भी एक वर्ब होता है, वैसे ही सी भी हम यूज नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हम टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, हम टच यूज नहीं कर सकते हैं, हम टचिंग यूज नहीं कर सकते, एज अ वर्ब यूज नहीं कर सकते, हम स्मेल नहीं यूज कर सकते, हम पजेस नहीं यूज कर सकते, हम ओन नहीं यूज कर सकते। मतलब ये जितने भी वर्ब्स लिखे हैं ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह नहीं आ सकते। लाइक लाइकिंग गलत है, सीइंग गलत है, टेस्टिंग गलत है, टचिंग, स्मेलिंग, पोजेसिंग, ओनिंग, लविंग लविंग गलत है, हेटिंग गलत है। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, हमेशा जब ये आईएनजी में आएंगे तो गलत नहीं है, जब ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज होंगे तब ये गलत है। मतलब ये आईएनजी में आएंगे गलत नहीं है, लेकिन अगर ये आईएनजी में आए और इनके पहले इज एम आर वॉज वर में से कुछ लगा है, अब ये गलत माने जाएंगे, राइट। तो इनको हमें कैसे सही करना है? जब भी कभी ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे आई एम हैविंग लिखा है, इसमें से एम हैविंग हटेगा और सिंपल हम हैव यूज कर देंगे एंड दिस सेंटेंस वुड बी करेक्ट। So I have 3 children is the correct sentence, right? चलो नेक्स्ट पे आते हैं 409 पे। All mangoes in this basket are overripe. कैसे ठीक कर सकते हैं? जरा देखो, यहाँ पे मैंगोज लिखा है जो ये नाउन है और इसके इमीडिएटली बाद में एक प्रेपोजिशन लिखा है। जब भी कभी ऐसा होता है, ये जो भी वर्ड होगा, मतलब जो भी नाउन होगा, वो बहुत स्पेसिफिक या स्पेशल बताया जा रहा है, इस वजह से हमेशा इसके पहले द लिखने लगते हैं। तो जब भी नाउन के इमीडिएटली बाद में या सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद में अगर प्रेपोजिशन लगा होगा तो सब्जेक्ट के पहले द लगाना पड़ेगा। सो ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट गलत है, ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट सही है, यानी कि पार्ट नंबर 1 हैज द एरर। लेट्स गेट टू 410। व्हाई दे डिड नॉट टर्न अप टू द वर्कशॉप। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं हाउ आर यू, अगर यहाँ पे लिख के दिखाऊं हाउ आर यू और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दूं, ये सीरीज कैसी हुई है? क्वेश्चन वाला वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है एंड देन सब्जेक्ट है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। यहां देखिए जरा, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये उल्टा हो गया ना। यानी कि कैसे ठीक करना पड़ेगा? दे डिड नॉट की जगह लिखेंगे डिड नॉट और फिर हमें दे लिखना पड़ेगा। सो व्हाई दे डिड नॉट टर्न अप गलत है, इट शुड बी व्हाई डिड नॉट दे टर्न अप टू द वर्कशॉप। ठीक है, चलिए। सो इसमें गलती है सेकंड नंबर पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 411, वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे। ठीक है, ये नंबर 4 है। वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यानी कि नो एरर, मतलब पार्ट नंबर 4 वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 412, वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली। देखो वही सेम लॉजिक, रिटर्न के साथ में बैक यूज नहीं कर सकते, सो यहाँ पे बैक हटाना पड़ेगा, मतलब पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट करी जाती है। 412 की बात करते हैं, 413 की बात करते हैं। हरी लॉस्ट अ 100 रुपीज नोट येस्टरडे। ध्यान से समझिए, जैसे लिखा है अ 100 रुपीज नोट। जब भी कभी आपके सामने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। गोल्डन रूल्स में हालांकि पढ़ा हुआ है, बट स्टिल इसको वापस समझ लीजिए। अ 100 रुपीज नोट ऐसा लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ लास्ट वर्ड नाउन है, बाकी सारे वर्ड्स एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इवन ये जो आर्टिकल आ लगा है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। ये सारे आर्टिकल, ये सारे एडजेक्टिव्स हो गए, अ भी, 100 भी और रुपीज भी, ये सब एडजेक्टिव्स हो गए। एडजेक्टिव्स की खास बात ये होती है कि इनमें कभी एस ई एस नहीं लगता, पॉसिबल नहीं है। सो अ 100 रुपीज नोट गलत है, इट शुड बी अ 100 रुपी नोट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिखता अ 100 रुपी, अ 100 रुपी लिखता अगर मैं, अब यहां पे आ का मतलब 1 है, तो 100 रुपी होता या रुपीज होता। अब लास्ट वर्ड रुपीज है, अब इसके साथ में एस ई एस लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं, एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। सो जब भी लास्ट वर्ड को हमें चेक करना होगा, उसी के साथ में हम एस ई एस लगा सकते हैं या नहीं। सी दिस क्वेश्चन, हरी लॉस्ट अ 100 रुपीज नोट। अब यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं? अ 100 रुपीज नोट, लास्ट वर्ड नोट है, ये तो या एस ई एस ले सकता है या नहीं ले सकता, बाकी अ 100 रुपीज में किसी के साथ भी एस नहीं आएगा। सो पार्ट 2 हैज द एरर। लेट्स गेट अहेड। नंबर 414, द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। देखो आर्टिस्ट प्रोफेशन नंबर 1 है एंड राइटर इज प्रोफेशन नंबर 2। जब भी कभी दो प्रोफेशंस लिखे होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल डिसाइड नंबर ऑफ पीपल। आर्टिकल सिर्फ एक के साथ लगा है, मतलब पर्सन एक ही है। अब एक पर्सन है तो वर्ब भी एक के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब हैज सही है, इस वजह से दिस वुड बी पार्ट 4, दैट इज नो एरर। 415, scarcely had it stopped raining when I started to my college। देखो
स्कार्सली, हार्डली, रेयरली एंड बेयरली के साथ क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको? ये सेंटेंस में पहले तो अपने साथ में क्या करते हैं, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली के जस्ट बाद में वर्ब आनी चाहिए, फिर आना चाहिए सब्जेक्ट। हैड के बाद इट आया है, बिल्कुल सही है। और इनकी पेयरिंग हमेशा व्हेन के साथ होती है, जो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये दोनों पार्ट्स तो बिल्कुल सही हैं। अब सेंटेंस में और देखते हैं कुछ गलती तो नहीं है। ये बोल रहा है स्कार्सली हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई स्टार्टेड टू माय कॉलेज। अब यहाँ पे टू की जगह इट शुड बी फॉर माय कॉलेज, मतलब कॉलेज के लिए निकलना, ऐसा कॉन्टेक्स्ट यहाँ जनरेट हो रहा है। दैट्स व्हाई विल गो विद आई स्टार्टेड फॉर माय कॉलेज। ठीक है, चलिए 416 देखते हैं। आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स। अगेन रिटर्न के साथ में बैक लिखा है, बैक हटाएंगे, पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड। चलो 417 पे आते हैं। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। ध्यान से समझिए, आइदर और के साथ जब भी सब्जेक्ट्स क्लब होते हैं, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसे यहाँ एन ऑफिसर लिखा है, और के साथ एक सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ एन असिस्टेंट लिखा है। कितना है ये? एक आदमी है। ये कितना है? एक आदमी है। हमेशा जब भी वर्ब की बात होगी आइदर और के साथ में, और के साथ जो भी वर्ब जो भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ असिस्टेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। अगर असिस्टेंट प्लूरल होता तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेते। और के बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से वर्ब इज रिक्वायर्ड। आइदर के साथ में कुछ भी हो, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, राइट। तो आर यूज करना गलत है यहाँ पे, इट शुड बी इज, क्योंकि असिस्टेंट सिंगुलर है वहां पे, राइट। तो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। 418 पे आते हैं। आई हैव सीन हिम यस्टरडे। देखिए ध्यान से, अब यस्टरडे क्लीन पास्ट को बता रहा है, एकदम क्लियरली पता चल रहा है पास्ट की बात है। और सिंस प्लस फॉर यूज नहीं हुआ है, यानी कि हैव सीन गलत है, इट शुड बी आई सॉ हिम यस्टरडे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब भी क्लियर पास्ट का इंडिकेशन होता है बिना सिंस या फॉर का, हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाना प्रेफर करते हैं। सो आई सॉ हिम यस्टरडे इज द करेक्ट चॉइस। सो पार्ट नंबर 2 वुड बी द एरर। 419 बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। ऐसा ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो, बीइंग अ रेनी डे के जस्ट बाद जो लिखा होगा वही रेनी डे हो जाएगा। अब बीइंग अ रेनी डे वी डिडंट गो आउट लिखा है, मतलब हम रेनी डे थे इसलिए हम बाहर नहीं गए। सेंटेंस गलत हो गया। इट शुड बी इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। उस दिन रेनी डे था इसलिए हम बाहर नहीं गए, ऐसा कहना बिल्कुल सही है। सो पार्ट नंबर 1 हैज द एरर। Let's get to 420. The teacher told to the students that they must attend school regularly. See, the teacher told the students होगा, यहाँ पे to redundant है। ये तो कॉमन सेंस से भी समझ आ ही रहा होगा। पार्ट नंबर 1 हैज द एरर। नंबर 421 पे चलते हैं। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स दैन टू रीड बुक्स। अभी मैंने आपको बताया था जो सीइंग वर्ड है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह अगर यूज हुआ तो गलत माना जाएगा, याद है। लेकिन ध्यान से देखिए, सीइंग तो यूज हुआ है, लेकिन क्या ये वर्ब है? कैसे चेक करेंगे? इसके पहले क्या होना चाहिए? इज, एम, आर, वॉज, वर में से कुछ होना चाहिए। सीइंग के पहले क्या लिखा है? टू लिखा है, मतलब यहाँ पे सीइंग वर्ब नहीं है। अब मेरे को इसको गलत काटने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दैन को यूज करके। दैन के जस्ट पहले जो भी फॉर्म यूज हुआ है, दैन के बाद भी वही फॉर्म यूज करेंगे। देखो, दैन के पहले है टू सीइंग फिल्म्स, क्या है? टू के बाद आईएनजी और फिर सब्जेक्ट। वैसा ही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, टू के बाद में आईएनजी, मतलब रीड गलत है, इट शुड बी रीडिंग, इट शुड बी रीडिंग बुक्स। ठीक है, सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉटेड है। चलिए 422 पे आते हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। अब देखो, मुश्किल से खत्म होती है, ये बात तो यहाँ पे हमें पता है कि यूज होनी है। हार्डली का मतलब होता है जीरो के बराबर, बट वी रिक्वायर मुश्किल से या बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से। सो फॉर दैट वी हैव द वर्ड हार्ड, इसलिए पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉटेड है। 423 आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। देखो, सिंस प्लस टाइम लिखा होता है तो हैज अप वाली वर्ब चाहिए होती है, ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। लेकिन सिंस के बाद में 4 आवर्स लिखा है, क्या यहाँ पे सिंस होना चाहिए? इट शुड बी फॉर 4 आवर्स। देखो, इसको इजी करके बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है डिकेड, ये जनरली सारे वर्ड्स में फॉलो हो जाता है, कुछ एक्सेप्शंस है वो आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। जैसे लिखा है डिकेड और यहाँ लिखा है 10 ईयर्स, यहाँ लिखा है 10 ईयर्स। डिकेड कितने वर्ड्स में लिखा है? एक ही वर्ड में, ये पूरा एक ही वर्ड है, इट शुड बी सिंस डिकेड, इसमें हम सिंस यूज करेंगे। लेकिन 10 ईयर्स में 1 वर्ड और ये 2 वर्ड, 2 वर्ड्स हैं, तो 10 ईयर्स के पहले हमें फॉर यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 आवर्स लिखा है, कितने वर्ड्स? नंबर 1 नंबर 2, कितने वर्ड्स? 2, तो सिंस गलत है, इट शुड बी फॉर, इसलिए सिंस की जगह पे हम फॉर को प्रेफर करेंगे, राइट। चलो 423 वुड गो विद ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट चॉइस। 424 इज इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द ट्रेन। देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ऑलरेडी वर्ब्स में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। अगर गोल्डन रूल्स वाला आपके पास स्लाइड्स है सारी तो उसमें देख लिया होगा आपने, नहीं है फिर भी समझ लो। इफ के साथ में अगर कंडीशनल रियलिस्टिक वाला होता है
तो इफ वाले पार्ट के साथ में हैड प्लस V3 लगाते हैं। हैड प्लस V3 होता है किस पार्ट के साथ में? इफ वाले पार्ट के साथ में। और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हम यूज करते हैं मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे पार्ट में मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसमें भी मॉडल हमेशा पास्ट वाले यूज होते हैं, मतलब आप विल यूज नहीं कर सकते, आप वुड यूज कर सकते हैं। आप कैन यूज नहीं कर सकते, आप कुड यूज कर सकते हैं। आप मे यूज नहीं कर सकते, आप माइट यूज कर सकते हैं। ये वाली चीजें हमेशा यूज होती हैं, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक। इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। ये देखो ये गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा? ही वुड, फिर क्या आएगा? हैव, फिर क्या आएगा? V3, मतलब गॉट द बस। ही वुड हैव गॉट द बस। सो पार्ट नंबर 3 वुड बी द एरर। 425 पे आते हैं। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। देखो जब भी एक प्रेपोजिशन से दो नाउन्स कंबाइंड होंगे हमेशा दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, तो स्पीकर आफ्टर स्पीकर करेक्ट होगा। नाउन्स में हमने ये रूल पढ़ा था। सो पार्ट नंबर 1 हैज द एरर। 426 पे आते हैं। द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप। देखो फिल अप कब यूज करेंगे? मान लो ये ग्लास है, इसमें पानी फिल करना है, अब इसको बोल सकते हैं द ग्लास इज फिल्ड अप विद वाटर। या फिर कोई फॉर्म है जिसमें 5 जगह आपको भरनी है, अब इसको हम फिल करेंगे तो क्या बोलेंगे? द फॉर्म इज फिल्ड अप या फिल अप द फॉर्म, ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन वैकेंसी या जगह के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा फिल्ड यूज करते हैं, फिल अप यूज नहीं होता है। जब भी फिजिकली कोई चीज को फिल कर रहे हैं, ऐसे सामने दिख रहा है, तब हम फिल यूज कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी फिल अप यूज नहीं होता है। ठीक है बेटा? सो फिल्ड तक ही यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। 427 इन वर्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू compete फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, ध्यान से अगर आपको देखना है इस सेंटेंस को तो आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा। इन वर्ड ऑफ आवर्स, इसमें वर्ड है सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद में मेरे को क्या मिल गया है? प्रेपोजिशन। अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, जब भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में प्रेपोजिशन आएगा तो ये सब्जेक्ट बहुत स्पेशल बन जाता है। यू सिंपली हैव टू पुट द एंड द सेंटेंस इज करेक्ट। इन द वर्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू compete फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। समझ गए? सो इन द वर्ड ऑफ आवर्स वुड बी करेक्ट। तो पहले पार्ट में एरर इज स्पॉटेड। 428 बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अगर मैं लिखता हूं बोस ज्यादा पॉपुलर है एनी स्टूडेंट इन द क्लास, इसमें बोस अपने आप से भी कंपेयर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास लिखना पड़ेगा। याद रखो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो अदर लिखना पड़ता है, जस्ट बिकॉज खुद से कंपेयर नहीं कर सकते, और बिना अदर का ये बोस जो है ये खुद से भी कंपेयर कर रहा है। सो बोस को कंपेयर खुद से नहीं करा सकते हैं तो अदर को भी अटैच करना पड़ेगा। फाइन, सो इट वुड बी पार्ट 3 दैट हैज द एरर। 429 पे आते हैं। हाउ इज सुरेंद्र गोइंग विद हिज वर्क। देखो गोइंग विद का मतलब होता है साथ में चलना, फिजिकली साथ में चलना, लेकिन ये कह रहा है कि सुरेंद्र का काम कैसा चल रहा है, काम के साथ में उसका कैसा कोलैबोरेशन है। सो गोइंग विद की जगह पे होना चाहिए गोइंग ऑन विद हिज वर्क, मतलब सुरेंद्र का काम धाम कैसा चल रहा है। सो गोइंग ऑन विद हिज वर्क ये करेक्ट फ्रेज है, राइट? गोइंग विद का मतलब होता है साथ में चलना, एंड गोइंग ऑन का मतलब होता है कैसे कंटिन्यू है, मतलब कैसे हो रहा है। सो गोइंग ऑन यूज करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 430 इट इज सेड दैट हिज रूम इज नॉट बीइंग ओपन फॉर द लास्ट 50 इयर्स। ठीक है, इट इज सेड दैट हिज रूम इज नॉट बीइंग ओपन फॉर द लास्ट 50 इयर्स। अगर आप ध्यान से देखो फॉर प्लस टाइम यहाँ पे लिखा है फॉर द लास्ट 50 इयर्स, ठीक है, लेकिन फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम आते ही इसके जस्ट पहले वाली जो वर्ब होती है उसको हैज हैव की फॉर्म लेनी पड़ती है। सो दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपन गलत है, दिस रूम हैज नॉट बीन ओपन यूज करना पड़ेगा। हैज नॉट बीन ओपनड फॉर द लास्ट 50 इयर्स, ये परफेक्ट हो जाएगा। ओपनड या ओपनिंग कुछ भी कर सकते हो आप, फॉर द लास्ट 50 इयर्स, राइट? चलो 431 पे आते हैं। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। इसमें कुछ भी गलती नहीं है, सेंटेंस इज परफेक्ट, सो इट वुड बी पार्ट 4 दैट हैज द choice, that is no error. 432 when she knocked the door I said to her come in। क्या होना चाहिए? देखो ऐसे जब हम कोलॉक्वियल इंग्लिश में बोलते हैं तो नॉक द डोर बोल सकते हैं, बट ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होता है? नॉक एट द डोर, नॉक एट द डोर, ठीक है, दरवाजे पर दस्तक देना। सो एट यहां से मिसिंग है, फर्स्ट पार्ट में एरर स्पॉटेड है। 433 पे आते हैं। ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा सेंटेंस, लेकिन प्रिसाइजली देखोगे तो पता चलेगा सेड तो पास्ट में है, इसलिए विल की जगह पे वुड यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेज होता तो विल ठीक होता,
सेड है, ये पास्ट है, इसलिए मेरे को विल का पास्ट फॉर्म यानी वुड यूज करना पड़ेगा। सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है, ठीक है। यहाँ पे ही वुड मीट मी एट द रेस्टोरेंट यूज होगा। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। 434 पे आते हैं। मिस रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स, 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्स। देखो मच यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए, मतलब जिनका 1 2 3 4 काउंट नहीं कर सकते, लेकिन 50 कार्स है मतलब कार्स को काउंट कर लिया है। मच की जगह क्या लिखेंगे? एज मैनी एज 50 कार्स। मच गलत है, इट शुड बी मैनी। परफेक्ट। सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉटेड है। 435 पे आते हैं। द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉड जैनस। टेक्स इट नेम फ्रॉम द, किसी से नाम लिया है। सो ऑफ की जगह क्या चाहिए बेटा? फ्रॉम द रोमन गॉड जैनस। सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉटेड है। नंबर 436 पे आते हैं। Having deprived of their houses in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a school. ये फ्रेज, ये फ्रेमिंग जरा ध्यान से देखिए। जब भी कभी हैविंग से मैं सेंटेंस शुरू करूंगा, या तो हैविंग बीन प्लस V3 लिखा होगा, मतलब हैविंग बीन डिप्राइव्ड, अब ये सही हो गया, यहां से बीन मिसिंग है, या फिर मैं यूज कर सकता हूं बीइंग प्लस V3, या तो मैं बीइंग प्लस V3 यूज करूंगा, मतलब हैविंग को हटा के बीइंग लगा दूं तब भी सही हो जाएगा, या फिर हैविंग डिप्राइव्ड के बीच में बीन लगा दूं। इस दो में से कोई एक फ्रेमिंग आपको यूज करनी पड़ेगी। या तो आप लिख सकते थे बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस, तब भी सही होता, या फिर हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस, अभी भी सही है। सो पार्ट नंबर 1 में एरर को स्पॉट करना पड़ेगा। 437 पे आते हैं। ही इज एडिक्टेड विद स्मोकिंग। देखो एडिक्टेड के साथ में टू आता है एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। सो विद की जगह पे यहाँ पे टू यूज करेंगे, राइट। उसके बाद में स्मोकिंग आ जाएगा जो जेरेंट का काम करने लगेगा। सो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यही करेक्ट है। ऑलरेडी हमने ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस पढ़े थे, जैसे विद अ व्यू टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टम्ड टू, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस पढ़े थे जो टू से खत्म होते हैं और इनके जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। पढ़ा था, वही वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज हुआ है। सो इट वुड बी पार्ट 3 दैट हैज द एरर। 438 पे आते हैं। एंटरिंग द होटल he ordered for a drink and a sumptuous dinner. See, entering the hotel, he ordered, for की जरूरत यहाँ पे नहीं है, he ordered a drink and a sumptuous dinner. So it would be part 2 that has the error. 439, he is your brother, isn't it? देखो क्वेश्चन टैग में हमने सीखा है, या तो लास्ट पार्ट में एरर होगी या तो सेंटेंस सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे isn't it लिखा है, अब ये क्या होना चाहिए? इसमें 3 वर्ड्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक सब्जेक्ट होता है और और तीसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। चलो बनाते हैं यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे इज चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी इज लगा है, सो इज हो गया यहाँ पे। ही इज योर ब्रदर, मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है तो इधर भी मेरे को नॉट चाहिए ही चाहिए। अब ही के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है तो मैं क्या यूज करूंगा? ही यूज करूंगा एज अ सब्जेक्ट। सो इज नॉट ही यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इजंट इट लिखा है, मतलब पार्ट नंबर 3 गलत है। इट शुड बी पार्ट 3 दैट हैज द एरर। फाइन। चलिए 439 के बाद 440 पे आते हैं। आई हैव नोन हिम सिंस 2 years। देखो आई हैव नोन हिम सिंस 2 years, अब 2 साल लिखा हुआ है, 2 और years कितने वर्ड्स हैं? 1 और 2, क्या करेंगे? फॉर 2 years लिखेंगे और ये सही हो जाएगा। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, राइट। सिंस गलत है, एक वर्ड 2 वर्ड, 2 वर्ड्स में टाइम है, फॉर पे जाना पड़ेगा। चलो 440 विल गो विद पार्ट नंबर 3 दैट हैज द एरर। 441 पे आते हैं। इट वाज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। देखो जब मैं आपको प्रेपोजिशंस में मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इन और इनटू हम कैसे यूज करते हैं। शॉर्ट्स भी, एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने एक चीज बताई हुई है आपको, इन और इनटू का एक क्लियर डिफरेंस। जब भी नॉर्मल मूवमेंट होगा हम यूज करते हैं इन, लेकिन अगर मूवमेंट क्विक हो जाए, जैसे कोई दौड़ के आ रहा हो, कोई स्लिप करके, स्लिड करके, स्किड करके आ रहा हो, अभी क्या हो जाएगा? इनटू यूज करने लगते हैं। वैसे बोल रहा है केम रनिंग इन द हाउस, गलत है, केम रनिंग इनटू द हाउस हो जाएगा। अगर इस चीज को ध्यान रखो तो इन गलत है, इट शुड बी इनटू द हाउस, राइट, क्योंकि क्विक मूवमेंट है, रनिंग हो रहा है यहाँ पे। सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। 442 पे आते हैं। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली। ऑलरेडी पढ़ा था ये वाला फॉर्मेट। हर है पॉजेसिव फॉर्म, इसके बाद में सिर्फ आईएनजी ही पॉसिबल है। टू गो की जगह शुड बी गोइंग टू द पार्टी, राइट। सो करेक्ट सेंटेंस होगा हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर गोइंग टू द पार्टी। इसमें 2 तरह की एरर आ सकती है, पॉजेसिव लगा होगा उसके बाद आपको आईएनजी लगाने का आ सकता है, या फिर आईएनजी लगा होगा उसके पहले पॉजेसिव फॉर्म नहीं लगा होगा, यहाँ पे शी लगा हो सकता था तो आपको शी को हर में चेंज करना पड़ता। 2 तरह के एरर स्पॉट कर सकते हैं। पहली, कभी कभी आईएनजी नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ पे टू गो लिखा है, इट शुड बी आईएनजी।
पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन या प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब फॉर्म यूज होगी वो आईएनजी यूज होती है। सो हर है पजेसिव फॉर्म, शी का पजेसिव फॉर्म हर है, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिया, सही हो गया। अगर इसके पहले कोई और फॉर्म लिखी होती, मतलब आईएनजी लिखा होता टू गो की जगह और हर की जगह शी लिख रहे होते, सो हर को शी को रिप्लेस करके हर लिखना पड़ता। ये दोनों चीजें आपको थोड़ी सी इंटैक्ट रखनी पड़ेंगी, इन दोनों में कभी कभी इंटरचेंज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स गेट अहेड। 443 राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड द फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। देखो वैसे तो ये सेंटेंस ठीक ठीक ही है, लेकिन द फेमस भीष्म, द यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक दिखाने के लिए और फेमस भी यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक दिखाने के लिए, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सिंक में नहीं है, तो द जबरदस्ती का वहां पे लगा हुआ है, इसको रिमूव करेंगे एंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट कर सकते हैं। 444 पे आते हैं। माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। देखो फर्स्ट क्या है, एक तो ये ऑर्डिनल है, मतलब ऑर्डर बता रहा है, तब भी द लगना चाहिए। दूसरा ये सुपरलेटिव डिग्री है, फॉर फॉर्मर फर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में हमेशा आर्टिकल द लगता है। तो दो दो रीजंस की वजह से यहाँ पे द फर्स्ट होना चाहिए बेटा। सो इट शुड बी माई आंट वॉज द फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, इसलिए पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड। 445 पे आते हैं। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड द डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वॉज 8 years old। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को लग सकता है सिंस के बाद में इतना सारा टाइम आ रहा है, इसमें सिंस का मतलब है जब से वो 8 साल की थी तब से। सिंस को सिर्फ टाइम ही बताने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तब से बताने के कॉन्टेक्स्ट में भी सिंस यूज होता है, और इस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉट लिखा है, ये भी नेगेटिव है, और रेयरली लिखा है, ये भी नेगेटिव है। दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ जिंदगी में कभी नहीं आ सकते। सो पद्मिनी के बाद, हैड के बाद में नॉट हटा देंगे, पद्मिनी हैड रेयरली मिस लिख देंगे, या फिर यहां से रेयरली हटा के नॉट मिस लिख देंगे, दोनों में से कुछ भी करोगे सही हो जाएगा। सो पार्ट नंबर 1 में एरर स्पॉटेड है। सो वी आर डन विद 445 क्वेश्चंस येट, मतलब आज के 45 क्वेश्चंस आर अप। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को और आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर अपनी कॉपीज में, जैसा भी आपको ठीक लगे। सो क्विज क्वेश्चन नंबर 1 इज, कृपा एंड काव्या स्टडीड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 says Gulliver's Travels are indeed an interesting book. Question number 3 है, either Parmeet or Jyoti have done the crime. Question number 4 है, the streets are so wet it should have rained last night. Question number 5 की बात करते हैं, our vacation is between 12 May to 12th June. तो ये 5 क्वेश्चंस हैं क्विज के, आपको आंसर करके बताना है। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करिएगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करते जाएं, जिससे आप अपनी ट्रैक खुद रख पाए, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 50 मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।